ये जो क्लास है आपकी 4 to 5 क्लास होगी, ठीक, मैक्सिमम। क्योंकि अभी टाइम मिल गया था तो मैंने हर चीज़ों को डिटेल में बता के लिखवा भी दे रहा हूँ, तो इस वजह से। हाँ, 1 2 3 क्लास एक्स्ट्रा हो गई, बाकी नहीं तो अब डायरेक्टली होता तो मैं समझा के ख़त्म कर दिया होता आपकी क्लास। हम्म तो भी टाइम है तो मैंने क्या किया, पहले समझा रहा हूँ फिर लिखवा भी दे रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा क्या हो रहा है, कुछ 2 3 क्लास एक्स्ट्रा हो रही है ना। चलिए ठीक है। देखिए कल हम बात कर रहे थे यहाँ पे एआई क्या ना, यहाँ पे नहीं नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया था, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाली क्लास में नवीन, एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया भी था, काफ़ी चीज़ें, एक पूरा बेस बना हुआ था एआई का, बता डिस्कस किया गया था। अब हमें यहाँ पे जो बताना है, जो बात करनी है, गुड आफ्टरनून शो में, मुझे जो यहाँ पे बात करनी है वो ये था कि मैंने बताया था कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जो गोल है यहाँ पे, कि मशीनों के अंदर हमें ये फीचर्स डालने चाहिए, हमें ये चीज़ें मशीनों के अंदर, अगर ये पावर, ये कैपेबिलिटी आ जाए, तो आई थिंक मशीनें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल ह्यूमन के जैसा वर्क करेंगी, ठीक है। और वो जो एआई का गोल्स आप बोल सकते थे, यहाँ पे एआई के गोल्स में क्या क्या थे, क्या क्या एआई मतलब हमें करना था यहाँ पे मशीनों के लिए, तो उसमें सबसे पहला आपको दिया गया था लर्निंग। क्या दिया गया था? लर्निंग, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लर्निंग है, ठीक। दूसरा यहाँ पे बोला गया था रीजनिंग। दूसरा यहाँ बोला गया था रीजनिंग। और तीसरा यहाँ पे था प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे था हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, ठीक है। हैंड राइटिंग, ये सब तो आजकल हो रहा है ना। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन का मतलब ये सब, इसका मतलब है एआई इम्प्लीमेंट हो चुका है। एआई आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है। और इसके अलावा स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, ये यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और साथ ही साथ यहाँ पे विजुअल परसेप्शन। ये सब चीजें अगर मशीन के अंदर आ जाए, ये सब कैपेबिलिटी आ जाए, तो मशीन सिंपल सी बात है, ह्यूमन के जैसा क्या करेगी, वर्क करेगी यहाँ पे, एक्सेप्टराइज, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम बनाना भी था यहाँ पे, तो मैं एक्सेप्टराइज लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, बात यहाँ पे करता हूँ सबसे पहले लर्निंग की। व्हाट इज लर्निंग? ठीक, लर्निंग क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है टू एक्वायर अ न्यू थिंग्स, ठीक है। प्रोसेस टू एक्वायर अ न्यू थिंग्स, अगर आप कोई भी नई चीज क्या कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो, तो ये होता है कि आप कुछ सीखे आज यहाँ पे ना। सीखने का मतलब ही होता है यहाँ पे, ध्यान देना। सीखने का मतलब है कोई नई चीज क्या कर लेना, आप वहां पे एक्वायर कर लेना। आपको अगर कोई नई चीज मिल जाती है, तो जैसे मैं मान लेता हूँ, मैं कोई चीज आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी चीज पढ़ा रहा हूँ। अगर इसमें आप मान लेते हैं कि कोई चीज आप पहले से पढ़े हो, जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है, अगर वो चीजें आप पहले से क्या की हो, पढ़े हो यहाँ पे, तो इससे हम बोलेंगे कि आई थिंक आपने कुछ लर्न नहीं किया। लर्न करने, अपने जो आपको चीजें आ रही थी उसको आपने यहाँ पे क्या किया, इम्प्रूव किया। जो चीजें आपको पहले से आ रही थी उसको आपने क्या किया, यहाँ पे इम्प्रूव किया। लेकिन अगर अगर आपको कोई नई चीज बताई जाती है, कोई चीज नई चीज सिखाई जाती है, कोई नई चीज बताई पढ़ाई जाती है, तो न्यू चीज जो आप एक्वायर कर रहे होते हो, तो वहां पे आप ये बोल सकते हो कि आपने कुछ सीखा। वहां पे सीखने का मतलब होता है कि जब आप नई चीज कोई क्या करते हो, एक्वायर करते हो, तो बोल सकते हैं प्रोसेस। ये लर्निंग क्या होता है? प्रोसेस टू, वॉइस बफर कर अब सही होगा, ठीक है, नेटवर्क मैंने चेंज कर दिया। ओके अंकुश, प्रोसेस टू एक्वायर। शेलोनी, अब तो क्लियर होगा ना?
प्रोसेस टू एक्वायर न्यू थिंग्स, न्यू थिंग्स यहाँ पे। हाँ आप क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस टू एक्वायर न्यू थिंग्स, अगर न्यू थिंग्स आप क्या कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, कहीं से अचीव कर रहे हो, आपको न्यू थिंग्स मिल रही हैं, उसी का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। तो लर्निंग बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई नई चीज यहाँ पे आपके लिए नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो मशीन हो, वॉइस क्लियर नहीं है यार, वॉइस तो क्लियर होना चाहिए। तो हम ये बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो मशीन है यहाँ पे, ठीक है, अगर मशीन क्या करती है, मशीन के पास कैपेबिलिटी होती है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अभी क्लियर है कि नहीं बताइए आप लोग, अभी वॉइस क्लियर है कि नहीं? ओके, चलिए ठीक है, अगेन देख लेता हूँ। अब क्लियर है? अब मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं? ओके, चलिए देखिएगा। तो मैं ये कह रहा था, मैं कह रहा था कि लर्निंग क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस टू एक्वायर न्यू थिंग्स ना। अगर कोई नई चीज आप क्या करें, एक्वायर कर रहे हो, तो ये होता है कि आपने ये चीज सीखी, आज यहाँ पे आपको एक नई चीज मिली। तो अगर मशीन के पास ये कैपेबिलिटी हो ना, मशीन के पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो क्या करे, न्यू चीजें लर्न कर सके, न्यू चीजें सीख सके, मतलब वो क्या कर सके, लर्न कर सके, तो हम बोलेंगे कि ये मशीन ह्यूमन के जैसे वर्क कर रही है। क्योंकि ह्यूमन क्या करता है, नई चीज, ह्यूमन सीखता है। ह्यूमन किसी किसी को देख करके वो चीज क्या करता है, वो सीखता है। अगर पहले से कोई चीज हो रही हो, तो अगर मान ले थोड़ी देर के लिए, अगर जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग सीखते हो ना सिचुएशन को देख करके या किसी पर्सन को देख करके, अगर वो ऐसा वो कर रहा है तो आप भी वैसे ही करते हो। अगर कोई पॉजिटिवली कोई वर्क होता है तो आप उस तरीके को अपनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, यहाँ पे वैसा करना चाहते हो। तो मतलब ह्यूमन के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है लर्न करने की। तो वही कैपेबिलिटी अगर मशीन के अंदर आ जाए, तो हम बोलेंगे कि मशीन ह्यूमन के जैसा क्या कर रही है, वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये गोल है किसका, यहाँ पे हम लोगों का, या एआई का गोल है कि मशीनें क्या करें, लर्न करें। और आजकल मशीनें लर्न भी कर रही हैं, आजकल मशीनें क्या कर रही हैं, लर्न कर रही हैं। ठीक है, लर्न करने का मतलब ये हुआ कि जैसे जितने जो आपके आपके ऑनलाइन गेम्स वगैरह आ रहे हैं, ऑनलाइन गेम वगैरह, ये चेस वगैरह है, ठीक है, जो एआई बेस्ड चेस वगैरह है, जो आर्टिफिशियल बेस्ड जो गेम वगैरह आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे, उसमें देखिएगा, तो आपके सामने जैसे आप जो भी स्टेप लेते हो गेम में, जो भी आप स्टेप लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कंप्यूटर से खेल रहे हो, जैसे पहली बार आपने, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपने पहली बार क्या किया, कोई मैंने बताया ये एक चेस ही था, ऑनलाइन चेस आप खेल रहे थे, किसके थ्रू खेल रहे थे, कंप्यूटर के थ्रू आप खेल रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप जो स्टेप यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप हो और इधर के आपका कंप्यूटर है। अब जो स्टेप यहाँ पे ले रहे हो, अगर एआई बेस्ड गेम है, तो जो स्टेप आप यहाँ पे ले रहे हो, उस स्टेप को ये कंप्यूटर रिकॉर्ड कर लेता है। अगर अब दोबारा कोई पर्सन आता है फिर से गेम स्टार्ट करने, कंप्यूटर से जब खेलता है, तो कंप्यूटर समझ जाता है कि वो स्टेप ये पर्सन दोबारा ले सकता है। ठीक है, तो वो क्या कर लेता है, उस स्टेप को चलने से पहले ही रोक देता है, मतलब उसके लिए वो, आई थिंक अपने पास उसका तोड़ बोल सकते हो ना, उसके पास उसका एग्जीक्यूशन होता है वहां पे। ठीक है, तो वो मैनेज कर लेता है। तो इसका मतलब है कि आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, वो सब चीजें धीरे धीरे क्या कर लेता है, सीख लेता है। तो मशीन के पास एक कैपेबिलिटी हो चुकी है कि वो क्या कर सकती है, लर्न कर सकती है। तो एआई बेस्ड जितनी भी चीजें होती हैं, उसमें लर्निंग की कैपेबिलिटी होती है। ओके, देखिएगा, अब इसके बाद यहाँ पे आता है, बात आती है रीजनिंग की। क्या आती है, रीजनिंग की। तो लर्निंग का मतलब होता है कि अगर मशीन क्या कर रही है, अपने आप से चीजों, अपने अपने आप से कुछ सीख रही है, तो बोलेंगे उसके पास लर्निंग की कैपेबिलिटी है। रीजनिंग का मतलब होता है, जैसे रीजनिंग का मतलब ये होता है, ध्यान देना, अगर मैं आपसे ये कहता हूं,
अच्छा, रीजनिंग जैसे आप लोग सुने होंगे एक सब्जेक्ट होता है, तो रीजनिंग में जैसे मैंने आपसे अभी के लिए ऐसे ही बोला, ये बताइएगा, अगर 1 2 3, अगर 1 2 3 की वैल्यू 6 है और 2 3 4 की वैल्यू, 2 3 4 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मान लेता हूँ 9 है, तो आप ये बता सकते हैं कि 4 5 6 की वैल्यू क्या होगी। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ आपसे, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ रीजनिंग का क्वेश्चन, जैसे आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हो, अगर 1 2 3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, और अगर 2 3 4 की वैल्यू 9 है, तो 4 5 6 की वैल्यू क्या होगी। शिवा सही है, यस, सैम ठीक है, अजय सही है सभी का। 15 होगी, सब लोग ये बोल रहे हो, सब लोग ये बोल रहे हो क्या होगी, शोमी गुड सही है, 15 होगी ना। अब आपने यहाँ पे क्या लगाया, आपने एक रीजनिंग यहाँ पे लगाई, आपने यहाँ पे क्या लगाई, एक रीजनिंग लगाई, यस युवराज, ठीक। अब रीजनिंग क्या लगाई आपने, इस जो दिया गया था, ध्यान से सुनिएगा, अब नवीन सही है, अब जो ये दिया गया था, यहाँ से आपने जो नॉलेज आपको दी गई थी, जो नॉलेज, जो मतलब जो चीजें आपको यहाँ पे, जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई थी, जो नॉलेज आपको दी गई थी, आपने इसी में से एक न्यू नॉलेज को क्या किया, इन्फर किया, न्यू फॉर्मूला को अपना बनाया अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसे 1 + 2 + 3 ये आपने सोचा ना, ये तो मैंने तो बताया नहीं था, मैं ऐसा क्यों कर, मैंने ऐसा किया हुआ है, ये आपने सोचा होगा कि एक नया आपने फॉर्मूला बनाया कि इन तीनों को ऐड करते हैं, फिर इन तीनों को ऐड करते हैं, तो उसी के हिसाब से आपने इसको भी ऐड कर दिया। तो ओवरऑल क्या हुआ, गिवन नॉलेज में से आपने एक न्यू नॉलेज को क्या किया, निकाला, ठीक है, और उसको अप्लाई किया। गिवन नॉलेज में से आपने न्यू नॉलेज को निकाला, उसे क्या किया, अप्लाई किया, क्योंकि मैंने ये नया नॉलेज आपको नहीं दिया था, इन तीनों को ऐड करना है, मैंने बस ये चीज लिख करके आपको दे दी थी, जो मैंने लिख के दे दी थी ये इन्फॉर्मेशन है, और कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन ही नॉलेज होती है, मैंने इसका मतलब मैंने कुछ नॉलेज आपको दिया था, लेकिन ये जो आपने ऐड किया, ये जो आपने ऐड किया, ये मैंने डायरेक्टली नहीं बोला था, तो ये नॉलेज आपने निकाली। तो अगर आप बोल सकते हो, इन्फर का मतलब होता है, इन्फर का मतलब होता है कि निकालना कहीं से, ठीक है। तो अगर गिवन नॉलेज में से न्यू नॉलेज को निकालने का जो प्रोसेस होता है, गिवन नॉलेज में से न्यू नॉलेज को निकालने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में ही होता है कि पहले कुछ दिया जाता है, उसी को बिहाफ पे आपको क्या करना होता है, कुछ अलग से सॉल्व करना होता है। तो अगर ये कैपेबिलिटी, अगर ये कैपेबिलिटी मशीन के अंदर आ जाए, जैसे हमारे अंदर है वैसे मशीन के अंदर आ जाए, तो हम बोलेंगे ये मशीन क्या हो गई, एआई बेस्ड यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो रीजनिंग का मतलब प्रोसेस टू इन्फर, टू इन्फर द न्यू नॉलेज, न्यू नॉलेज फ्रॉम द, एलईडीजी होगा, ठीक है, नॉलेज फ्रॉम द गिवन नॉलेज, फ्रॉम द गिवन नॉलेज। तो अगर आपके पास जो भी नॉलेज दिया गया है, अगर उस नॉलेज में से आप कोई न्यू नॉलेज निकाल रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं रीजनिंग। आपके पास रीजनिंग कैपेबिलिटी है, आपको रीजनिंग आती है, ठीक है, मतलब तर्क आप लगाते हो यहाँ पे। अगर वही चीज मशीन के अंदर आ जाए, जैसे मशीन भी ये समझ जाती, अगर मशीन को मैं देता, अगर मशीन भी ये समझ जाती, ऐसा कर देती, तो हम बोलते कि मशीन के पास भी ये पावर है, मशीन के पास भी ये पावर, रीजनिंग पावर है, तो मशीन एज ए ह्यूमन क्या कर रही है, वर्क कर रही है। बताइए समझ में आई बात कि नहीं यहाँ पे। रीजनिंग और लर्निंग क्लियर है। ओके, देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब वही हो गया, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, जैसे इसका मतलब है, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मुझसे, जैसे आप एक पर्सन हो, सिंपल सी बात है, आप एक पर्सन हो, अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, किसी भी टाइप क्वेश्चन आता है, तो आपको उसको समझने की कैपेबिलिटी है, आपके पास प्रॉब्लम को समझने की कैपेबिलिटी है, और फिर उसके बाद आपके पास वो फॉर्मूले हैं, आपके पास वो तरीके हैं जिनको आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करके सॉल्व कर देते हो। रीजनिंग का कोई एग्जांपल शो में। अच्छा, रीजनिंग का एग्जांपल, जैसे जैसे मैंने बस एक यहाँ पे ये बोला हुआ है, रीजनिंग का मतलब होता है कि अगर गिवन नॉलेज में से न्यू नॉलेज को निकालना। जैसे अब एक चीज ध्यान देना, जैसे मैं रोबोट की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक रोबोट लेता हूँ, रोबोट, ठीक है,
अब रोबोट को बोला गया था कि उसके अंदर ये प्रोग्राम लिखा गया था कि अगर मैं बोलता हूं गिव मी गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, अगर रोबोट को ये बोला गया था कि अगर मुझे ये लिखा गया था, ठीक है, अगर ये लिखा गया था रोबोट के अंदर कि अगर कोई पर्सन ऐसा बोलेगा गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं उसे एक ग्लास पानी ले आकर के दूंगा। ये रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग करी गई थी। ठीक है, तो जैसे किसी पर्सन ने बोला गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो वो तुरंत क्या करेगा, उसके उसको ले जाके दे देगा यहाँ पे, या बोल देगा आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट वाटर। मान लो ऐसे ही मैं मान लेता हूँ ये भी लिखा गया था कि अगर ये भी चीज क्या हो रही है, अगर ये भी चीज लिखी गई है, चाहे वो बोलता है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, चाहे ये बोलता है आई वांट वाटर, दोनों में से को कुछ भी बोलता है या दोनों बोलता है कोई कोई पर्सन, तो वो क्या करेगा, रोबोट आपको जहां से बोला जाएगा उसको ला करके एक गिलास वाटर क्या करेगा, दे देगा, या एक गिलास पानी ला करके दे देगा। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब देखिए ध्यान सुनिएगा। अब मैंने बोला मतलब मैं चलो हिंदी में लिख देता हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, ये तो नहीं लिखा गया था ना, ये प्रोग्रामिंग में नहीं लिखा गया था, सिर्फ ये लिखा गया था गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मुझे एक गिलास पानी दो, या आई वांट वाटर, मुझे मतलब पानी की जरूरत है, मुझे पानी चाहिए, या आई शुड वाटर, जो भी, ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे जरूरत है, आई नीड अ वाटर, तो मुझे पानी की जरूरत है, या गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये सब लिखा गया था। लेकिन आप ये बोलते हो मुझे प्यास लगी है, अगर आप ये बोलते हो मुझे प्यास लगी है, तो आप बताइए क्या रोबोट पानी ला करके देगा? क्या रोबोट पानी ला करके देगा? क्योंकि उसके अंदर तो ये कोडिंग करी नहीं गई है, उसके अंदर ये कोडिंग नहीं करी गई है, ठीक है, तो ये पानी लाके बिल्कुल नहीं देगा आपको। लेकिन अगर कोई पर्सन होता, कोई अगर पर्सन होता वहां पे, ठीक है, तो वो लाके आपको दे देता पानी, क्योंकि मुझे प्यास लगी है कहने का मतलब ये है कि आपको पानी की जरूरत है। तो ये रीजनिंग है ना, ये रीजनिंग है, क्योंकि ये जो नॉलेज थी, इस नॉलेज से उसने नई नॉलेज निकाल ली, नया निकाल लिया कि यार इसे पानी चाहिए, ठीक है, इसे पानी चाहिए। तो ये रीजनिंग हो गई ना कि मैंने बोला मुझे प्यास लगी है, और आपने इसी नॉलेज का यूज करके दूसरे माइंड में लगा नहीं इसे इन्हें पानी की जरूरत है, तो पानी लाकर तुरंत आप तो क्या करोगे, दे दोगे। लेकिन रोबोट ऐसा नहीं करो, अगर ऐसा रोबोट कर ले रहा है कि मुझे प्यास लगी है, अगर आपने बोला और वो ला करके आपको तब भी पानी दे दिया, तो हम बोलेंगे कि आपने मशीन के अंदर एक कैपेबिलिटी डाली हुई है कि वो क्या कर सकता है, सोच सकता है, तर्क लगा सकता है, उसके अंदर रीजनिंग पावर है, रीजनिंग कैपेबिलिटी। अब समझ में आई बात कि नहीं? किसने बोला था एग्जाम्पल, अजय या सौम्य, जो भी था? क्लियर है? हाँ, मशीनें रीजनिंग करती हैं, मशीनें बहुत रीजनिंग करते हैं, क्योंकि वैसे ही बनानी पड़ी है। देखो एक पूरी फील्ड है, अभी पूरी फील्ड है, अभी मैं कोई आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दे सकता ना, मैं बोल तो दिया, एग्जांपल ही तो बोल रहा हूँ आपसे, ये मैं एग्जांपल ही बोल रहा हूँ यहाँ पे ना, कि अगर रीजनिंग का यही एग्जांपल है, अगर बोला गया मुझे प्यास लगी है, तो ये तो आप बोल रहे हो मुझे प्यास लगी है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि उसको पानी देना है, ठीक है, ये सोचना खुद से है, ये नॉलेज से ही सोचना है। मैंने बताया था रीजनिंग का मतलब क्या होता है, जो नॉलेज दी गई वहां से न्यू नॉलेज निकालना। तो यहाँ पे नॉलेज दी जा रही है, यहाँ से न्यू नॉलेज ये निकालना है कि मुझे वाट पानी देना है किसी को, ठीक है, इसका मतलब रोबोट को ये अपने आप से सोचना है। अगर ये सोच लेता है तो इसके पास रीजनिंग है, अगर नहीं सोच पाता रीजनिंग नहीं है। अब ऐसे ऐसे टूल्स, ऐसे ऐसे कंटेंट दिए जाएंगे कि रीजनिंग नो भी निकाल सकता है कौन, आपका रोबोट भी निकाल सकता है, तो थोड़ा सा एडवांस रोबोट कहलाएगा आपके पास। मैं बताऊं क्या पूछ रहा हूँ? नहीं, यहाँ पे सभी का ऑन होगा अभी, ठीक है। वॉइस क्लियर आ नहीं आ रही। एक मिनट। अच्छा, वीडियो साउंड आज नहीं आ रहा है।
हाँ, नेटवर्क का कुछ ज़्यादा इशू है, मुझे ऐसा लग रहा है कई क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि यहाँ से तो सब सही है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं क्लोज कर रहा हूँ क्लास, ठीक है, क्लास क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अभी आप ये दो चीज़ें देखना, लर्निंग और रीजनिंग, मैं क्लास यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि आज नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो नेक्स्ट में जैसे भी जो होगा बताया जाएगा आपको, ठीक है। ओके।